धारपुर सुनने में जितना सुंदर नाम, असलियत में उतना ही रहस्यमय और डरावना था। इस गांव में रोजाना कुछ अजीब घटता था। लोगों के शरीर बिना किसी कारण फूल जाते, किसी का सिर बड़ा हो जाता तो किसी के पैर अचानक गायब हो जाते। हर सुबह किसी न किसी का सड़ा गला, फूला हुआ शव मिलता। गांव में एक अलिखित नियम था, शाम के 6 बजते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। जो यह नियम तोड़ता उसकी लाश अगली सुबह मिलती। और यही डर धारपुर की सबसे बड़ी हकीकत बन चुका था। इसी गांव में रायस्टार अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। जब वह 5 साल का था, एक शाम उसके पिता का शरीर अचानक फूल गया और वे भी इस अजीबोगरीब मौत का शिकार हो गए। उस दिन रायस्टार ने कांपते हाथों से अपने पिता की लाश को अग्नि के हवाले किया। वह दृश्य आज तक उसकी आंखों में बसा हुआ था। एक शाम जैसे ही घड़ी 6 पर पहुंची, गांव की गलियों में किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज गूंजने लगी। तभी एक भयानक चेहरा हवा को चीरते हुए बाहर आया। फूला हुआ शरीर, डरावनी आंखें और हाथों में एक चमचमाती ढोलक। वह आत्मा गलियों में घूम घूम कर ढोलक बजाने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि बच्चे अलमारियों में छिप जाते और बड़ों की रूह तक कांप उठती। जिस किसी का दरवाजा कमजोर होता, वहाँ वह आत्मा ढोलक बजाने लगती। फिर दरवाजा अपने आप टूट जाता और ढोलक घर में घुस जाता। वह ढोलक सोते हुए इंसानों के ऊपर नाचता और कुछ ही पलों में उनका शरीर फूल जाता। सुबह होते ही गांव वाले उस शख्स को गांव से बाहर निकाल देते और बुरी मौत मारा जाता। एक रात रायस्टार की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। रायस्टार उन्हें बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए 50,000 किलो सोना लगेगा। आप ऑपरेशन शुरू करें, मैं सोना लेकर आता हूँ। वह शहर की ओर निकल पड़ा। दिन रात मेहनत करके उसने ढेर सारा सोना इकट्ठा कर लिया। जब वह गांव लौटा, शाम ढल चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में छिप गए थे। उधर आत्मा फिर से ढोलक बजाते हुए गांव में आई, लेकिन किसी घर का दरवाजा नहीं टूटा। तभी उसकी नजर अस्पताल पर पड़ी। दरवाजा खुला था। वह खुशी से मुस्कुराई और ढोलक को अंदर भेज दिया। ढोलक ने डॉक्टर के ऊपर नाचना शुरू किया और डॉक्टर का शरीर फूल गया। फिर वह बूढ़ी माँ के पास गया और उसका भी वही हाल हुआ। सुबह तक दोनों मारे जा चुके थे। रायस्टार जैसे ही सोना लेकर अस्पताल पहुंचा, अंदर डॉक्टर की सड़ी गली लाश देखकर चीख पड़ा। माँ की ओर दौड़ा, लेकिन वो भी इस श्राप का शिकार हो चुकी थी। रायस्टार फूट फूट कर रोया और फिर माँ की लाश को श्मशान ले जाकर जला दिया। उस दिन उसने कसम खाई, अब यह आत्मा और इसका रहस्य मुझे जानना ही होगा। शाम हुई, घड़ी ने फिर 6 बजाए। गाँव में फिर वही औरत की चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार रायस्टार डरा नहीं। वह घर के बाहर खड़ा रहा। आत्मा ढोलक बजाते हुए गांव में आई और रायस्टार के सामने रुक गई। तू गांव वालों को क्यों सताती है? अचानक ढोलक शांत हो गई। आत्मा ने गहरी नजरों से रायस्टार को देखा और बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गई। रायस्टार को लगा कि शायद आत्मा डर गई है, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही ढोलक उसके सिर के ऊपर तेजी से घूम रही थी। अगले ही पल रायस्टार का शरीर फूलने लगा और वह भी एक गुब्बारे जैसा बन गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रायस्टार का सच क्या है और धारपुर के रहस्यों का अंत कैसे होगा, तो नीचे कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए।